बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की प्रेस वार्ता, कहा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा मुख्यमंत्री धामी का जन्मदिन। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा राज्य में सेवा पखवाड़ा। सीएम धामी का बयान, कहा राज्य के युवा रखे भरोसा, सभी परीक्षाएं होंगी पारदर्शी। पारदर्शी परीक्षाओं के लिए सरकार उठाएगी सख्त कदम। विधानसभा स्पीकर रितु खंजूरी ने की माता मंगला से शिष्टाचार भेंट, विकास संबंधी कई कार्यों को लेकर हुई बातचीत। माता मंगला का कई क्षेत्रों में योगदान के लिए जताया आभार। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे गैरसैंण, कार्यकर्ताओं ने किया रावत का स्वागत। रावत ने की मुख्यमंत्री की तारीफ, कहा बेहतर दिशा में बढ़ रही सरकार। और सतपाल महाराज ने की टीएचडीसी और पुनर्वास निदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक। टेरी बांध प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश, कहा प्रभावितों को दी जाए तत्काल मुआवजा राशि। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां पेपर लीक मामले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को भरोसा दिलाया है। सीएम धामी ने कहा कि पिछले एक दशक से लगातार जो भर्ती परीक्षाएं हो रही थी, उसमें जिस प्रकार से धांधली आई है, इससे प्रदेश के युवाओं का भरोसा डगमगाया है। लेकिन युवाओं के भविष्य को जगाने के लिए सरकार कठोर कदम उठा रही है, जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही भर्ती परीक्षाएं भी पूरी पारदर्शिता के साथ होंगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान में जो परीक्षाएं होंगी वह लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएंगी। साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी रीशफल करने का काम दिया गया है, उसकी प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। अब नए सिरे से नए तरीके के साथ ये भर्ती परीक्षाओं का काम शुरू किया जाएगा। लंबे समय से भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी और मैं समझता हूं कि एक दशक से ज्यादा हो गया लगातार इन भर्तियों की गड़बड़ियां सामने आई हैं। हमने कहा है कि आगे भविष्य में कोई भी गड़बड़ी न हो, किसी भी सेक्टर में न हो, कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, जिससे कि हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनका जो एक विश्वास डगमगाया है आने वाले समय के लिए वो दृढ़ हो जाए कि अगर वो भर्ती परीक्षा में भाग ले रहे हैं, अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता है तो कोई उनको रोक नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने टीएचडीसी और पुनर्वास निदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में उन्होंने मुआवजा में हो रहे विलंब पर टीएचडीसी अधिकारियों को फटकार लगाई और वहीं नंदगांव के अलावा गांव धारम, मंचल और गडोली आदि प्रभावित गांव के परिवारों को तत्काल मुआवजा राशि दिए जाने के निर्देश दिए। बता दें कि टिहरी बांध प्रभावित 415 परिवारों के पुनर्वास के लिए 74.4 लाख रुपए की मुआवजा राशि वितरण किया जाना था। प्रदेश भर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगामी 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी प्रदेशवासियों से सीएम के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाने की अपील की है। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया है। वहीं 17 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जिसे 17 से 24 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के विश्वकर्मा सभागार में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विभागीय अधिकारी और खाद्य सचिव सचिन कुर्वे मौजूद रहे। वहीं किसानों को सुविधा पहुंचाने के लिए बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। वहीं मैदानी क्षेत्रों के 4 जिलों में खरीफ की फसल के क्रय केंद्रों की स्थापना को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। इस दौरान खाद्य मंत्री ने कहा कि किसानों की खरीफ की फसलों का भुगतान तय समय पर किया जाए।
खाद्य विभाग की हमेशा से सजगता रही है और आज मैं ये कह सकती हूँ कि संबंधित जिलाधिकारियों ने अपने अपने जनपदों में जहाँ पे आपदा के मामले ज़्यादा हमको दिखाई पड़ते हैं या जिसके अलार्म पहले से हमारे पास में रहते हैं, तो वहाँ पर 5-5 महीने का 3-3 महीने का राशन जो है वो एडवांस में जो है गोदामों में रखा गया है, ताकि आम जन को जो है राशन से कहीं भी किसी प्रकार से वो वंचित ना रहने पाए, उसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस के संबंध में चर्चा की गई। वहीं उन्होंने रोकथाम के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान की भी जानकारी ली। वहीं पर्वतीय जिलों में भी वैक्सीन को पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार और देहरादून लंपी वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावी है, जिसके लिए शासन स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जिनके माध्यम से लंपी रोग की मॉनिटरिंग, रोकथाम और टीकाकरण के बारे में समय समय पर समीक्षा की जाएगी। आज हमारे विधानसभा कक्ष में हमने 2-3 मीटिंगें करी हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री विभाग के रिलेटेड। एक तो लंपी स्किन डिजीज जो उत्तराखंड में फैल रही है, ये हमारी चौथी समीक्षा बैठक थी, जिसमें कि क्या वैक्सीन की स्थिति है, कितनी वैक्सीन उत्तराखंड सरकार के पास आ गई हैं, कितनी हमने दे दी हैं और कितनी वैक्सीन लग चुकी है, उसमें चर्चा करी थी। लंपी स्किन डिजीज जो है वो उत्तराखंड में 2 जिलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस वक्त कर रही है, एक हरिद्वार और एक देहरादून। और लगातार हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं वो उस डिजीज़ को कंट्रोल करने में लगे पड़े हैं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लगभग 8.5 लाख डोज हमारे पास अवेलेबल है और हमने हर जिले में वो डोज देना शुरू कर दी है। और लंपी स्किन डिजीज़ जो फैल रहा है उत्तराखंड में, उसको देखते हुए हमने अपने शासन लेवल पे एक नोडल अधिकारी बनाया है जो लगातार लंपी स्किन डिजीज़ को फॉलो भी करेंगे, देखेंगे भी और उनकी समीक्षा बैठक भी समय समय। आगे बढ़ेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इससे पहले 16 सितंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर सभी मंत्रियों को और जो प्रभारी मंत्री हैं जिले के, उनको निर्देश दे दिए गए हैं। हमने निर्देश मोड पे अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट मोड, निर्देश मोड, क्योंकि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद पहला कार्यक्रम प्रभारी मंत्री ने दिए हैं। प्रभारी मंत्री सब जाएंगे, प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प दिवस का उनका जन्म दिवस है, उस दोनों कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री रहेंगे और पूरे जिले के हमने ये भी तय किया है, हमारे अनेकों मंडलों में कार्यकर्ता उनके विषय भी आएगा और हम ये भी तय करेंगे कितने मंत्री कितने मंडलों तक गए। ऐसा कोई मंडल तो जहां मंत्री का प्रवास ना हो। जिला केंद्र में प्रवास भी हमने उसमें निर्धारित किया है, रात्रि रुकने का प्रवास। आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय के सभागार में स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, जिसमें सभी जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। डॉक्टर रावत ने आगामी 17 सितंबर से प्रदेश भर में चलाए जा रहे रक्तदान अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना है और उनका ई रक्त कोष पोर्टल और आरोग्यम सेतु ऐप पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना है। इसके अलावा प्रदेश के 52 ब्लड बैंकों की स्टोरेज के मुताबिक रक्तदान कराया जाना है, जिससे जरूरत पड़ने पर सभी मरीजों को आसानी से ब्लड उपलब्ध हो सके। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की जानकारी भी दी है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। सहकारी विकास परियोजना के सभागार में बैठक ली गई, जिसमें आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान को लेकर चर्चा की गई। टीबी मरीजों के उपचार और देखभाल में सहकारिता विभाग निक्षय मित्र की भूमिका निभाने वाला है। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि न्याय पंचायत स्तर पर 670 समितियों की मदद से टीबी मरीजों को गोद लिया जाएगा, जिसके लिए विभागीय अधिकारी, समितियों के अध्यक्ष और सचिवों को निर्देश दे दिए गए हैं। वर्तमान में 15,143 टीबी मरीज चिन्हित किए गए हैं। विभागीय अधिकारी, एमपैक्स अध्यक्ष और सचिव लगातार इन मरीजों के संपर्क में रहेंगे।
आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक ली, जिसमें प्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में बोर्ड ऑफ चेयरपर्सन पीयूष गोयल के अलावा कई राज्यों के मंत्री शामिल हुए। साथ ही भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग सचिव, नीति आयोग और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में बोर्ड ऑफ ट्रेड की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नवाचार पर चर्चा की गई। बैठक में मंत्री जोशी ने राज्यों को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सक्रिय भागीदार बनने के लिए शुरू की गई पहल की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री की इस पहल से उत्तराखंड जैसे छोटे, नए और विपरीत भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्यों को काफी फायदा मिला है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। डाक बंगला गेस्ट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं गैरसैंण की अलख जगाने आया हूं। गैरसैंण सिर्फ एक नाम ही नहीं है, ये गढ़वाल और कुमाऊं की आवाज है। साथ ही उन्होंने यूके SSSC सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले को लेकर एसटीएफ की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जांच सही दिशा में जा रही है, बहुत जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। इस बीच कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार पर सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है और प्रदेश में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस का मकसद सिर्फ राजनीति चमकाना है। विपक्ष इस बात को उठा रहा है, दिल्ली में कह रहे थे कि दिल्ली में बीजेपी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पर कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करो। ये पॉलिटिकल बातें हैं। जहाँ तक यूके SSSC की बात है तो उसमें अभी तक 34-35 गिरफ्तारियां हो गई और उसका जो एक ब्रेन कहा जा रहा है, मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि देश से बाहर कहीं चला गया है। लेकिन कहीं भी होगा, आज नहीं कल पकड़ में आएगा। तो उस पर जो काम किया है सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री से प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था में और अभी जो हालिया में हरिद्वार जनपद में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत का मामला हो, सरकार को दोबारा विचार करने की बात कही गई है। वहीं करण माहरा ने अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के नौजवानों के लिए अपने सुझाव सरकार को दिए हैं। मुद्दे थे वो पुलिस पे ग्रेड का विषय है। उसके अलावा भू कानून को लेकर हम लोग ने कई विषयों पर चर्चा की। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिसमें हरिद्वार में अभी जो घटित घटना है जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई और भी अन्य जो घटनाएं घट रही हैं उनके विषय में हमने बात की। और उसके अलावा जो भर्ती घोटाला हुआ उसको 2 रूप में देखने की आवश्यकता थी। एक तो जिसमें कानून का पालन नहीं हुआ, जिसमें अधीनस्थ चयन आयोग से लेकर अन्य भर्तियां हैं, उसमें कोऑपरेटिव की भर्तियां हैं, उसमें जो हमारा सचिवालय उसकी भर्तियों की बात हुई। उसके अलावा हमने कहा कि विधानसभा की जो भर्तियां हैं वो नैतिकता के आधार पर उनका आंकलन होना चाहिए कि एथिक्स क्या थे और लोगों ने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, इस पर चर्चा और जांच होनी चाहिए। चंपावत में पैराग्लाइडिंग सीखने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकारी युवाओं को फ्री ट्रेनिंग देने जा रही है। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने इसे लेकर कहा कि पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन विभाग के ऑफिस में फ्री ट्रेनिंग को लेकर सारी जानकारी ली जा सकती है। ये ट्रेनिंग झूमा धुरी और वाड़ासुर के किले में सिखाई जाएगी। पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ साइट विकसित करने के लिए कार्य इस समय गतिमान है। इसके अलावा हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाई गई थी कि हम पैराग्लाइडिंग की चंपावत युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाएंगे। तो इससे मेरी सभी युवाओं से अपील है कि अगर किसी को पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण चाहिए पर्यटन विभाग के माध्यम से तो वो हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकता है। इसमें पर्यटन विभाग निःशुल्क इसमें लोगों की इसमें
मदद की जाएगी। इसके अलावा भी हमारा कोरिडेक झील बन रही है, तो अभी हम यहाँ पे बोटिंग शुरू करा रहे हैं। इसके अलावा श्यामला ताल में 12 साल बाद हम फिर से दोबारा से बोटिंग रीइंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। प्रशिक्षण देने के बाद इनको हम अपनी वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना के माध्यम से प्रेरित करेंगे कि हमारे माध्यम से ये सब्सिडाइज फाइनेंस लोन लेके ये पैराग्लाइडर्स इक्विपमेंट खरीदें, ताकि हमारी एक सक्सेस स्टोरी बने कि इनको हमने ट्रेनिंग दी, इसके बाद इनको हमने फाइनेंस कराया, बाद में इनको हमने परमिट दिला के इनसे एक्टिविटी शुरू करवाई। आगे बढ़ेंगे। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी चंपावत के ग्राम कोलेठी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय और राजकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने के साथ ही अटल टिंकरिंग लैब का भी निरीक्षण किया। विद्यालय के बच्चों से रूबरू होकर अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से सीखे जा रहे नवीनीकरण गुणों की जानकारी ली। उन्होंने विद्यालय के बच्चों से कहा कि ये सुविधा इस विद्यालय में उन्हें प्राप्त हुई है, जो कि उनके कौशल विकास के साथ ही जीवन में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण सुविधा है। डीएम भंडारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आसपास के अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी इस लैब में समय समय पर भ्रमण कराकर विभिन्न आधुनिक गतिविधियों से उन्हें भी लाभ प्रदान करें और प्रशिक्षित करें। इस अटल टिंकरिंग लैब में हमने अपने सर हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। हर चीज़ हमें एक प्यार से और से समझाते हैं। हमने यहाँ 3D हमने 3D में वो घर बनाना, कप बनाना, और यहाँ सर्किट में हमने बहुत सारी वहाँ प्रयोग करे हैं, और हमने एक रोबोटिक गाड़ी भी बनाई है उधर, और सर हमें गेम बनाना सिखा रहे हैं। वहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब है, जो पूरे स्टेट में एक इनोवेटिव प्रैक्टिस है। उसमें नीति आयोग के द्वारा, और जो वहाँ पे 3D मॉडल, अगर आप कहेंगे 3D प्रिंटिंग मशीन, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है। तो ये हमारा एक अच्छा इंफ्रा है, और उसमें बच्चे खुद 3D प्रिंट कर रहे हैं, कप बना रहे हैं और 3D में घर बना रहे हैं। तो वो आप जाके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक मैसेज जाता है कि हमारे सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की क्वालिटी की पढ़ाई हो रही है। लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगा राजकीय इंटर कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। स्कूल में करीब 7 ग्राम पंचायतों के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। विद्यालय में प्रवक्ताओं की कमी के चलते काफी संख्या में छात्र इस विद्यालय से नाम कटाकर दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई सालों से विद्यालय में प्रवक्ता के पद खाली पड़े हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी का कहना है कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशानी है, हर चीज़ की, विद्यालयों की, पानी की और सुविधाओं की। बहुत ज़्यादा सड़क अगर बनी है तो यहाँ सब झाड़ियाँ भरी पड़ी हैं। स्कूल हैं तो वहाँ ना शिक्षक हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और शिक्षक बहुत कम है। वो बेचारे भी क्या करते हैं। बहुत लोगों के लिए बहुत परेशानी है, इसलिए सब पलायन बाहर को हो रहा है, सब बाहर को चले जा रहे हैं। जनसंख्या यहाँ की घटती चली जा रही है। आप लोगों से निवेदन है कि मुझे कोई भी मुख्यमंत्री या डीएम या सीएम सर जो भी हों, मतलब इन लोगों से सबसे निवेदन है कि कम से कम यहाँ का विकास किया जाए। से 3.8 करोड़ के लगभग सिर्फ स्कूल के इंफ्रा के लिए रखा गया है, जिसमें 80 स्कूल के इंफ्रा लिया गया है। इसके अलावा 100 स्कूलों की रूपांतरण का माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घोषणा करके गए हैं, तो उसकी फंडिंग माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सेल से होगी। और ऐसे ही जो बाकी स्कूल्स हैं उसका जैसे स्वजल है, और उनसे हम कन्वर्जेंस करने की तैयारी कर रहे हैं। नरेगा में भी हमारे पास पैसा है, तो इन सब से कन्वर्जेंस करके हम चाह रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन है कि 2025 तक जितना हम अच्छा कर पाए इस जनपद को, उतना अच्छा यहाँ की एजुकेशन फैसिलिटीज करें, और उस संबंध में हमारा निरंतर प्रयास जारी है। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी कोतवाली पुलिस ने संदीप कुमार को देहरादून के आर्यनगर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है। संदीप गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग संस्थान गुरदौड़ी के पूर्व रजिस्ट्रार है। उनके खिलाफ तत्कालीन कार्यवाहक कुल सचिव संजीव नेथानी ने एफआईआर दर्ज कराई थी और संदीप कुमार पर साल 2018-19 में हुई शिक्षकों और कुल सचिव पद पर हुई नियुक्तियों के दस्तावेज गायब करने के आरोप लगे थे, जिस पर एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अपराध संख्या 44/21 दिनांक 30/10/2021 को 409-473 में थाना पौड़ी पर दर्ज हुआ था, और इनके खिलाफ गुरदौड़ी से शिकायत थी कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
तो उस पर तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया, जिनसे कुछ इनसे दस्तावेज मांगे गए थे। इन्होंने वो दस्तावेज जो है प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिस पर आज जिसके संबंध में श्रीमान डीजीपी महोदय ने एक एसआईटी गठित की थी। उसके बाद एसआईटी ने पूरी कार्रवाई करने के बाद जो है आज इनको इनके निवास देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में एक बार फिर बारिश अपना कहर बरपा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 17 सितंबर तक प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके लिए विभाग ने 15 से 17 सितंबर तक रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो आज भी आपको कुछ जगहों में गढ़वाल क्षेत्र में तथा अनेक जगहों में जो है कुमाऊं क्षेत्र में बारिश देखने को मिलेगी और इक्का दुक्का जगहों में जो हमारे नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भारी वर्षा की भी संभावना है। लेकिन जब आप कल जाएंगे 14 तारीख को तो जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है, तो बारिश जो आपको ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम कल से देखने को मिलेगी और गढ़वाल क्षेत्र में भी जो भारी वर्षा वो कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। अभी देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी इस समय चल रही है, रात के समय ज़्यादा बारिश हो रही है और उसकी वजह से अगर जो रात में लैंडस्लाइड होता है जी हिल्स में और ऐसे जगह जो लोग रह रहे हैं जहाँ की वनरेबल है लैंडस्लाइड के लिए, तो उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। रात में कुछ ऐसा अरेंजमेंट रखें कि अगर इस तरह की कुछ एक्टिविटी दिखती है तो एकदम अपने को जो है सेफ जगह में शिफ्ट करें। तो ये 15 से लेकर जो 17 तक का पीरियड है, इसमें रेड अलर्ट रखा गया है, तो लोगों को काफ़ी प्रिकॉशन की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश तीर्थ नगरी के भरत विहार में राज्य सरकार की भूमि पर प्रशासन ने सरकारी भूमि का बोर्ड लगा दिया है। प्रशासन सरकारी भूमि पर ताबड़तोड़ कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करने का प्लान बना रहा है। खबर है कि इस भूमि पर केंद्रीय विद्यालय बनाने का प्रस्ताव भी प्रशासन जल्द शासन को भेज सकता है। साथ ही इस भूमि के चारों तरफ तार बाड़ लगाने का प्रस्ताव भी देहरादून जिलाधिकारी को भेजने की तैयारी कर रहा है। स्थानीय प्रशासन जल्द ही तार बाड़ का प्रस्ताव बनाकर जिला अधिकारी को भेजकर बजट की मांग कर सकता है, जिससे भरत विहार की सरकारी भूमि कब्जा मुक्त रह सके। मामले में एमडीडीए ने कार्रवाई करते हुए 7 निर्माणाधीन भवनों को सील कर प्लॉटिंग ध्वस्त की थी। एसडीएम ने कहा कि प्रशासन सरकारी भूमि पर जल्द तार बाड़ करेगा। इसके साथ ही इस भूमि पर बने 7 भवनों पर नगर निगम द्वारा बेदखली का वाद भी न्यायालय में दायर किया जाएगा। उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बता दें कि पूर्व में इस भूमि को कुंभ की पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसमें अतिक्रमण के बीच में खबर मिली थी, हमने एमडीडीए को भेजा था और एमडीडीए ने जो है प्लॉटिंग भी तोड़ी थी और 7 मकान को सील भी किया था। तो अब ऐसी दशा में ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम उस पर एक तो फेंसिंग का काम कर दें, अपनी जगह को कवर कर दें। तो एक तो इस पर काम कर रहे हैं। दूसरा काम हम कर रहे हैं कि जो ये 7 मकान बन गए हैं इनकी बेदखली हो। तो ये जो है क्योंकि लोकल अथॉरिटी के द्वारा होना है, वो सक्षम न्यायालय में वाद दायर करेंगे। तो उनको जिलाधिकारी महोदय को मेरे द्वारा रिपोर्ट भेजी गई थी, वहां से आदेश हो गया है और अब हम जो है हमने नगर निगम के द्वारा बेदखली का वाद सक्षम न्यायालय में दायर किया जाएगा और वो बेदखली के लिए जो भी कार्यवाही होगी की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंजूरी भूषण ने हंस फाउंडेशन की संस्थापक मंगला माता और भोले महाराज से देहरादून स्थित उनके आवास पर भेंट की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न योजना और विकास कार्यों में हंस फाउंडेशन के माध्यम से सहयोग के लिए मंगला माता से आग्रह किया। मंगला माता ने भी कोटद्वार के विकास में अपना पूर्ण रूप से सहयोग देने का आश्वासन विधानसभा अध्यक्ष को दिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।